हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश व्यापमं द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है। और फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसके मैं कई पार्ट बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ी जो राज्य विधानसभा है वो उत्तर प्रदेश की है। फ्रेंड्स, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी और इसकी जो राजधानी है लखनऊ है। और इसके जो जिले हैं टोटल 75 जिले हैं। यहाँ के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो वो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी है जो कि भाजपा से है। और यहाँ पे दो उप मुख्यमंत्री है, केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी। और फ्रेंड्स, ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, यहाँ की जो जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। तो फ्रेंड्स, ये था उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से परमाणु चलित कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की सेवा में है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है INS चक्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 356। फ्रेंड्स, अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत दो आधारों पर राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, जिसमें पहला है यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है। और दूसरी जो कंडीशन होती है यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहेगा। यदि इस प्रकार 6 माह करके इसे 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना यहाँ घटित हुई, कब घटित हुई थी? तो फ्रेंड, जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें या घटना की बात करें तो यह घटना भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919, उस दिन बैसाखी का दिन था, उस दिन हुई थी। और यह क्या हुआ था, रोलेट कुछ जो लोग थे वो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए उन लोगों ने एक सभा की ये थी जिसमें वे इकट्ठे हुए थे। जैसे ही वो इकट्ठे हुए तो क्या हुआ था, उस समय जो जनरल डायर था, एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने उस इकट्ठी सभा पर गोलियां चलवा दी थी, जिससे कि क्या हुआ था 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक व्यक्ति क्या हुआ था, घायल हुए थे। और फ्रेंड्स, इसी हत्याकांड से दुखी होकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना खालिस्तान को विद्युत आपूर्ति देगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को। और फ्रेंड्स, अगर रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है जो कि रिहंद नदी पर है। और फ्रेंड्स, रिहंद नदी को पुराना नाम जो था उसका रेणुका नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य क्या है? तो उसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है 250। अभी एट प्रेजेंट में राज्यसभा में 245 सदस्य जिसमें 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, जिससे नामांकित सदस्य कहा जाता है। और फ्रेंड्स, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। और फ्रेंड्स, जो राज्यसभा है उसके सभापति भारत के उपराष्ट्रपति है जो एट प्रेजेंट में अभी वेंकैया नायडू जी है। और उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह जी। क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगर हम फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर चेनानी नासरी सुरंग की बात करें तो यह एक 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 21 किलोमीटर तक कम करती है। इस सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रख दिया गया है। और चेनानी नासरी हाईवे टनल न केवल भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल है बल्कि एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है इंदौर में। जो मेघदूत बगीचा है वो इंदौर में स्थित है। और फ्रेंड्स, अगर हम इंदौर की बात करें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। इंदौर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है और इसे मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। और स्वच्छता में ये भारत में सबसे स्वच्छता की बात की जाए तो यह भारत में सबसे स्वच्छ शहरों में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध निम्न में से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है नर्मदा परियोजना। जो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर बना देश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 138 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन है किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है सर बेनगल रामा राव जी ने। सर बेनगल रामा राव जी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है। और एट प्रेजेंट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है करुण नायर जी। और फ्रेंड्स अगर हम पहले भारतीय की बात करें तो वो है हमारे वीरेंद्र सहवाग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरे पंजाब के रूप में कौन लोकप्रिय है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है लाला लाजपत राय जी। और फ्रेंड्स अगर हम लाला लाजपत राय जी की बात करें तो यह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिसके कारण उसी दौरान लाठीचार्ज की घटना के दौरान उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी खालिस्तान स्थान पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रदेश में किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबी अवधि के लिए कार्यकाल संभाला, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ज्योति बसु जी ने। और ज्योति बसु जी कहाँ के थे, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत रत्न। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो उसका जो राइट आंसर है वो है एनी बेसेंट जी द्वारा। एनी बेसेंट द्वारा बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना सन 1898 में की थी, 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है अलीराजपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। फ्रेंड्स इसकी जो साक्षरता दर है 37.22% है, जो भारत में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना इन्होंने की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद इकबाल द्वारा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो खालिस्तान में स्थित है, तो ये स्थित है ओरछा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 31 मई को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामर झील। सामर झील ताजे पानी की झील नहीं है। अगर देखा जाए तो डल झील, मानसागर झील और उलर झील ताजे पानी की झील है। फ्रेंड्स अगर सांभर झील की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।